फ्रेंड, एग्ज़ाम 8.9 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और आज से लगातार हमारे द्वारा हिंदी यूपी टेट, यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए लगातार क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें साथियों यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें भी हिंदी पूछे जाते हैं वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आपके यहाँ इसमें प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी बताते हुए चलेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है यूपी पुलिस 2017 में। तो ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन लेके चल रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है और आपके ये यूपी पुलिस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वर्ण, बी दिया हुआ है सर्वनाम, सी दिया हुआ अक्षर और डी दिया हुआ क्रिया। और ये पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ण के समुदाय को, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। वर्ण के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रिया भी बिल्कुल नहीं होगा और अक्षर तो नहीं होगा, ठीक है। वर्णमाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वर्णमाला किसे कहते हैं? और ये 2007 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शब्द समूह को, बी दिया हुआ है वर्ण समूह को, सी दिया हुआ है वर्ण गणना को और डी दिया हुआ है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं इतना इजी क्वेश्चन हिंदी में आता है। हिंदी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है और यूपी के किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस हिंदी से आपको गुजरना पड़ेगा और अच्छा खासा इसका वेटेज होता है यूपी के एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 44, बी दिया हुआ है 33 और सी दिया हुआ है 52 और डी दिया हुआ है 48। तो साथियों ये वो क्वेश्चन है जिसमें अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आइए हम इसे आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो पूछेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर साथियों हिंदी में 11 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन आपके 33 होते हैं, व्यंजनों की संख्या, ठीक है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, कितना हो गया? 44, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो 44 आप लगाएंगे। अगर पूछेगा कुल वर्णों की संख्या तो आपका इसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे, जैसे कि अभी आपका जो संयुक्त स्वर होता है उसे हम लोग इसमें नहीं जोड़े हैं, अंग जो अयोग्य वाह होता है उसे हम लोग इसमें नहीं जोड़े हैं। तो ये सारी चीज को जोड़ने पे 52 हो जाता है, ठीक है, 52। और ये 52 क्या होता है? तो ये 52 जो होता है आपका कुल वर्णों की संख्या होता है, ठीक है। 11 इसमें स्वरों की संख्या है, 33 व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। 4 संयुक्त स्वर होते हैं, 2 इसमें अयोग्य वाह होते हैं, ठीक है। और अगर आपका कुल पूछेगा कुल वर्ण या लिपियों की संख्या तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द की
सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है? सबके सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। स्वर दिया है, व्यंजन दिया है, वर्ण दिया है और अयोग्यवाह दिया है। और ये यूपी पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्ण होता है जो, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका स्वर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका व्यंजन। ठीक है, तो यहां पे स्वर दिया है, व्यंजन दिया है, अयोग्यवाह दिया है, यानी कि सबसे पहले तो आपका वर्ण ही आया, इसके बाद ही इससे स्वर और व्यंजन हो रहे हैं। तो यानी ये पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? तो वर्ण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह, सबसे पहला चीज कि लिपि चिन्ह क्या होता है? तो लिपि चिन्ह जो हम लोग ये लिखते हैं क, ख, ग या फिर अ आ जो लिखते हैं अ, आ, ये सारे जो भी हम लोग लिखते हैं ये लिपि चिन्ह है। ठीक है, और हमारी लिपि कौन सी है? तो हिंदी देवनागरी लिपि की, ठीक है, देवनागरी लिपि है। तो पूछ रहा है लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर, वर्ण तो होगा नहीं, अक्षर होगा नहीं, और वर्ण समूह। यहां पे देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पे वर्णमाला दिया है, यहां पे वर्ण समूह दिया है। ठीक है, तो हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही करेंगे, वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था यहां पे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो स्वर होता है और एक होता है व्यंजन। ठीक है, अब स्वर को हम लोग बांटेंगे तो ये तीन प्रकार का होता है। एक तो हर्ष स्वर होता है, एक दीर्घ होता है, एक प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं स्वर। पूछा है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा उसे भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पूरा साथियों, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सीरियल क्रम से लिए गए हैं और एक लेवल को देखते हुए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपके एग्जाम में यहां से आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? देखिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अभी मैं इन्हीं का बात कर रहा था कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है। तो ये स्वर के प्रकार हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब इनमें मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं और प्लुत स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो आगे का वीडियो में मैं आगे का आपके क्वेश्चन को कराऊंगा और साथ ही यहां से आपके यूपी टेट, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपी के तमाम वो एग्जाम जिसमें भी हिंदी आते हैं, यहां से साथियों आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और यहां से पूरा आपको जितना भी आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं और उसमें हिंदी पूछा है, उन सारे प्रीवियस क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको कराया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।